हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम समरी स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसमें कुछ टेक्निक्स का यूज करके कुछ मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई करते हैं और डाटा की समरी कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी भी बोलते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाता है मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसके बाद इसको अप्लाई कहाँ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मीन मीन क्या चीज होती है हमारे पास? मीन इज द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ ऑल द वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय द टोटल काउंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला है x ओवर n। ये x हमारे पास जो है वो सम को रिप्रेजेंट करता है और n जो है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल ऑफ मीन इज, सपोज कि मैं 5 सब्जेक्ट्स की अपनी मीन या एवरेज कैलकुलेट करना चाहती हूँ। ठीक है, मीन को हम एवरेज ही बेसिकली बोलते हैं। तो मैं इसकी मीन कैलकुलेट करना चाहती हूँ। मेरे पास ये सब्जेक्ट्स थे, मार्क्स। ठीक है, इन सब का मैंने सम किया, डिवाइडेड बाय 5, टोटल सब्जेक्ट्स डिवाइड बाय 5। ठीक है, सम और टोटल 80, उसने मुझे आंसर दे दिया। ठीक है, तो मतलब मीन हमारे पास सिंपल सिंपल जो हम सीधी एवरेज निकालते हैं किसी भी डेटा सेट की, उसको मीन बोलते हैं। मीन और मीडियन के दरमियान फिर क्या फर्क हुआ? मीडियन भी हमारे पास एवरेज ही देता है। ठीक है, तो मीन और मीडियन के दरमियान फर्क क्या हुआ? फर्क ये है कि जो हमारे पास मीडियन होता है, मीडियन हमारे पास बेसिकली वर्क करता है स्क्यूड डाटा पे। ठीक है, मतलब जब हमारे डाटा में आउटलायर्स होते हैं, ठीक है, आउटलायर्स डिटेक्ट करके वो इनको आउटलायर्स को एक्सक्लूड कर देता है और जो रिमेनिंग डाटा होता है उसमें से हमें एवरेज बता देता है। ठीक है, इस तरह से हमारा एवरेज डिस्टर्ब नहीं होता आउटलायर्स की वजह से। ठीक है, सो यहाँ पर मैं एक मीन की एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहती हूँ। सबसे पहले आपने ध्यान में ये बात रखनी है कि जब भी हमने मीन निकालना है, मीन का फॉर्मूला इवन के लिए और ऑड नंबर्स के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, इवन नंबर्स के लिए हम मीन का जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है n डिवाइडेड बाय 2, सिंपल एज दैट। ठीक है, और ऑड के लिए जो हम यूज करते हैं वो होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आप इवन में अप्लाई करें कि ऑड पर कर रहे हैं। इस एग्जाम्पल में जो मेरे पास डाटा सेट गिवन है वो टेस्ट स्कोर का है 5 स्टूडेंट्स के। ठीक है, अब जो बस यहाँ पे 1000 वैल्यू आई है वो आउटलायर है। कैसे पता चली? क्योंकि हम एक पैटर्न में चल रहे थे और उसके बाद एक ह्यूज वैल्यू आ गई मेरे पास, एकदम से हमारे पास डाटा स्क्यूड बन गया। तो इसके लिए हम आउटलायर अगर हमारे पास डिटेक्ट हो गया तो हमने यहाँ पे मीडियन यूज करना है। अगर आउटलायर नहीं आया, 1000 वैल्यू यहाँ ना आती, तो हम सिंपल मीन से ही इसको कैलकुलेट करते, मीडियन लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इसका मीडियन का जस्ट फॉर्मूला पुट करना है और आंसर आ जाएगा। सबसे पहले चेक करना है कि हमारे पास डाटा सॉर्टेड है कि नहीं है। जैसे कि जो डाटा गिवन है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हमें सॉर्ट करने की इसको जरूरत नहीं है, हम जिस इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो गाइस इस एग्जांपल में जो डाटा गिवन है उस वो मेरे पास ऑड है। ठीक है, तो ऑड का सिंपल फॉर्मूला मैं यहाँ पुट करूंगी, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। n इज द नंबर, हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6 बाय 2 एंड इट विल गिव यू 3। अब इस 3 का मतलब क्या है कि जो मेरे पास डाटा सेट में थर्ड वैल्यू है, थर्ड वैल्यू कौन सी है? 45, 50, 55। जो 55 मेरे पास जो थर्ड वैल्यू आई है वो मेरा मीडियन होगा। मीडियन मेरे पास क्या आया? 55। मतलब यहाँ से मुझे उसकी पोजीशन पता चली। ठीक है, कि थर्ड जो पोजीशन पे एलिमेंट पड़ा हुआ है, जो नंबर पड़ा हुआ है थर्ड पोजीशन पे, वो मेरा मीडियन है। ठीक है, इसका मतलब 3 मीडियन नहीं है, थर्ड पैटर्न पे जो नंबर पड़ा हुआ है वो मेरा मीडियन है। सो गाइस हमारे पास मोड क्या होता है? मोड हम बोलते हैं नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, कि एक डाटा कितने टाइम अक्कर हो रहा है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो ही हमारा मोड बनता है। ठीक है, अब मोड हम कौन से डाटा के लिए यूज करते हैं? ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर, मोड हम हमेशा हमेशा अपने क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्वालिटी गिवन हो। क्वालिटेटिव डाटा के लिए हम
मोड यूज करते हैं जहाँ पे हमारे पास ऑफन फ्रीक्वेंसीज अक्कर हो रही हो, रिपीटेशंस हो रही हो, ठीक है, बार बार एक जो है वो टर्म्स रिपीट हो रही हो, ठीक है। जैसे कि अभी एग्जांपल करते हैं इसकी। इस डेटा सेट में हमारे पास जो हमने 6% का शू साइज लिया है, दैट इज 6777897, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे 6 वन टाइम अक्कर हो रहा है, 7 यहाँ पे 1 2 3 टाइम्स अक्कर हो रहा है, 8 यहाँ पे वन टाइम अक्कर हो रहा है, और 9 भी यहाँ पे वन टाइम अक्कर हो रहा है, ठीक है। तो इसमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या मोस्ट ऑफन अक्कर करने वाला नंबर 7 है, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी है 3। तो ये मेरे पास मोड बन जाएगा इस डेटा सेट का, ठीक है। मोड में एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मोड हमारे पास कौन से डेटा सेट पे अप्लाई होता है, ये हमेशा क्वालिटेटिव डेटा सेट पर ही अप्लाई होता है, ठीक है। सो मेजर ऑफ टेंडेंसी के कुछ की पॉइंट्स है जो मैं रिपीट करने लगी हूँ, ध्यान से सुन ले, नोट करना है तो कर ले। तो मीन हमारे पास यूज होता है जब हमारे डाटा में आउटलायर प्रेजेंट ना हो, सिंपल सिंपल डाटा गिवन है, उसका एवरेज निकालो, सम डिवाइड बाय टोटल, मीन की वैल्यू आ गई, ठीक है। मीडियन निकालना है तो उसका फॉर्मूला इवन और ऑड के लिए अलग होगा, और मीडियन हमें यूज तब करना है जब हमारे डाटा में हाईली स्क्यूड हो डाटा, जब उसमें आउटलायर प्रेजेंट हो, ठीक है। मोड यूज तब करेंगे जब हमने फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ काउंट यूज करनी हो, ये हमेशा क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज होता है। सो गाइस हमारा इतना ही था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या समरी स्टैटिस्टिक्स। अब जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करने लगे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल, ठीक है। मुश्किल लग रहे होंगे नाम, लेकिन ये बहुत आसान और इजी से कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे डाटा को मजीद इनहेंस करते हैं, मजीद परफेक्ट बनाते हैं। सो एक ओवर रिव्यू लेते हैं इनका, बहुत इजी है। सो गाइस क्वार्टाइल क्या होता है? क्वार्टाइल डिवाइड्स डाटा इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। इसका हमारे पास Q1 Q2 Q3 होता है। सिंपल लैंग्वेज में मैं बताती हूँ कि अगर हम पाई चार्ट में देखें, ठीक है, पाई चार्ट में हम इसको 4 में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वार्टाइल भी कुछ इस तरह का ही काम करता है कि हमारे डाटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके आसान बना देता है हमारे लिए इसको इंटरप्रेट करना। तो फॉर एग्जाम्पल 10 20 30 40 50 60 और 70 और 80, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाटा सेट लिया, ये मेरे पास डाटा सेट आ गया, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स कहाँ हुए? यहाँ पे, ठीक है। ये 4 और ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब क्वार्टाइल में हमने इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या, यहाँ पे अगर आपने Q1 फाइंड करना है तो बाहर अंदर नंबर ऑफ टर्म्स +1 डिवाइड बाय 4, ठीक है। जो nth वैल्यू आएगी आपने सीक्वेंस में वो nth वैल्यू चेक करनी है, जैसे हमने मीडियन की यूज की थी, ठीक है। इसी तरह क्वार्टाइल Q3, बाहर 3 लिखा, n+1 डिवाइड बाय 4, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको लॉजिकली समझना चाहें तो यहाँ से देखिए कि हमने डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट हो गए, और 4 ये वाले पार्ट हो गए, ठीक है। अब इन 4 पार्ट्स में से, फर्स्ट 4 पार्ट्स में से जो मेरे पास सेंट्रल वैल्यू आई, सेंट्रल वैल्यू क्या होगी कि 10 और 20 30 और 40, यहाँ पे मेरे पास एक सेंट्रल वैल्यू लाई करेगी जो कि होगी 25। ऑब्वियसली एक लॉजिकल थिंकिंग की बात है कि भाई देखो 10 से 40 के दरमियान की जो वैल्यू होगी वो 25 होगी, तो हम इसका मीन, आप इसका मीन भी निकाल सकते हो, ठीक है। या तो आप सिंपल देख के बता सकते हो कि 20 का हाफ, 10 से 20 का हाफ, और यहाँ से 30 और 40 का हाफ जो है 25 ही बन रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रही है आप उसको फॉर्मूला पुट करके भी देख सकते हो, वरना वैसे भी आप देख कर भी बता सकते हो डाटा की क्वार्टाइल क्या आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ऐसे ही इस वाले पार्ट का, इस 4 का हाफ क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू लाइक करी होगी 65 ऑब्वियसली, ठीक है। अब जो इनके दरमियान की वैल्यू लाइक कर रही है, ठीक है, इतनी वैल्यू इनके दरमियान की, ये भी तो फॉर एग्जांपल ये भी तो डाटा है ना, ये Q2 है, ये Q1 था, ये Q2 है, ये Q3 है, ठीक है। और Q3 में हमारे पास जो सेंट्रल वैल्यू है वो यहाँ है, जो कि है 45,
ठीक है। आई होप सो गाइज आपको इतनी समझ आ गई होगी, बहुत इजी वर्डिंग में मैंने बताया है। अगर आपको नहीं भी समझ आई है, इट्स फाइन, इट्स ओके, आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो, उसकी वैल्यू वहां से देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए इतना डिटेल में बताया है ताकि आप डाटा को देखते ही पता लगा लो कि इसका क्वार्टाइल्स क्या बन रहे हैं। ठीक है, अगर आप आराम आराम से कर रहे हो, आपको जल्दी नहीं है किसी चीज की, तो और आप एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हो अगर, तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस मूव टुवर्ड्स परसेंटाइल। परसेंटाइल क्या है? इट डिवाइड्स डाटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। सबसे आसान जो अल्फाज में मैं आपको बताऊं, परसेंटाइल, एक पाई चार्ट बनाओ। ठीक है, पाई चार्ट क्या है, कंप्लीट 100% पाई चार्ट बनाया मैंने। ठीक है, 100% का मैं 1% लिया, इसका 2% लिया, इसका 3% लिया, इसका 4% लिया। ठीक है, मतलब 100% को आपने 100 ही पार्ट्स में डिवाइड कर दो, वो होता है परसेंटाइल। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूँ कि इस 100% में से मुझे 40% चाहिए, मुझे 40% निकाल के दो, तो वो क्या होगी वैल्यू, 40th वैल्यू ही होगी। ठीक है, परसेंटाइल इतना आसान है क्योंकि ये डाटा को बहुत बारीकी से देखता है, एक एक यूनिट पे देखता है, इसलिए हमारे पास एग्जैक्टली जो हमें परसेंटेज चाहिए होती है वही वैल्यू आ जाती है हमारे पास। दैट्स इट, परसेंटाइल इतना सा है। उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करके भी इसकी वैल्यू देख सकते हो, बट लोग ज्यादातर फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि इतना इजी है कि आप देख कर ही मेजर कर सकते हो। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स डिसाइल। डिसाइल क्या होता है? डिसाइल हमारे पास जो है डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका डाटा आया, ठीक है, 100% का। अब इस 100% को आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो वो आपका डिसाइल बन जाएगा। ठीक है, डिसाइल हमारे डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, सिंपल एज दैट। ठीक है, सो आप इसके लिए फॉर्मूला भी यूज करते हो, के वैल्यू। अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जो मेरा डाटा सेट था जो मैंने प्रीवियसली यूज किया, ठीक है, मैं इसको कहूँ कि आप मुझे इसके 10 इक्वल पार्ट्स करो। ठीक है, अब इन 10 इक्वल पार्ट्स को आप मुझे इन 10 इक्वल पार्ट्स की सिक्स्थ टर्म बताओ या थर्ड टर्म बताओ। ठीक है, जो मैं कहूँगी आपको इतने टर्म बताओ, ये वाले टर्म बताओ, वो यहाँ पे के में मेंशन होगी। ठीक है, मैंने आपको कहा थर्ड टर्म बताओ, आपने 3 लिखा और n+1 टोटल थे मेरे पास 8, 8+1 9, 9 हो गई, 3 को बाहर लिखा, 9 अंदर डिवाइड बाय 10। ठीक है, जो टोटल नंबर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम नीचे भी 10 ही लिख देंगे। ठीक है, परसेंटाइल में हम क्या कर रहे थे, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम नीचे भी 100 ही लिख दिया। ठीक है, सो गाइस इतना सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। डिसाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल का बहुत इजी है और डाटा में बहुत यूज होते हैं। बेसिकली हमारे पास जो ज्यादातर यूज होता है वो है क्वार्टाइल, तो क्वार्टाइल आप अच्छे से समझ लो। आगे जो हम बॉक्स प्लॉट करने वाले हैं, ग्राफ्स करने वाले हैं, उसका क्वार्टाइल की बहुत अहमियत है और बॉक्स प्लॉट बनता ही हमारे पास क्वार्टाइल से है। ठीक है, तो आई होप आपको इतने से लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।